सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। 1.4 में पढ़ना है कि कोई भी परिमेय संख्या शांत कैसे होता है और अशांत कब होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। ठीक है, इसका एक ही नियम है, ज़्यादा नियम नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे शांत होता है और अशांत होता है। जैसे एक परिमेय संख्या है, हम लोग मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, कौन सा है, पी बाय क्यू। तो ये शांत तभी होता है, ठीक है, ये शांत तब होता है जब क्यू का अभाज्य गुणनफल, क्या करेंगे, क्यू का अभाज्य गुणनफल, क्यू का अभाज्य, ठीक है। यानी नीचे वाला संख्या को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद यदि नीचे वाली संख्या 2 और 5 में आ जाए तो हम लोग कहेंगे क्या है, शांत है। वो परिमेय संख्या क्या है, शांत है। एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। जैसे है 27/100, चेक करना है ये परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस तरह का संख्या को चेक करने के लिए हमको ऊपर वाला को छोड़ देना है। ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं, हमको क्या करना है, नीचे वाला को क्या बताएं, नीचे वाला का फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में। चलिए इसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, साइड में हम बता दे रहे हैं। बोले थे लास्ट में 0 या 5 रहेगा, 5 से करना, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2 दूना 4। यानी नीचे वाला को हम लोग लिख सकते हैं 27, 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 27 बराबर 5 दो ठो है तो 5 पे स्क्वायर, और 2 दो ठो है तो 2 पे स्क्वायर, ठीक है। यानी नीचे का फैक्टर किए तो खाली क्या है, 5 है और क्या है, 2 है। तो इस तरह का परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, शांत। क्या कहेंगे, शांत। बस थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखेंगे, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे पावर m, 5 पे पावर n के रूप में है। इसलिए यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। थोड़ा सा बस लिखना है कि नीचे वाला, इसको p बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, नीचे वाला यानी q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 पे पावर m, 5 पे पावर m के रूप में, यानी ये क्या है, शांत है। सपोज 2 और 5 के अलावा अगर एक संख्या 3 आ गया, गुना के रूप 4 आ गया, तो हम लोग क्या, 4 सॉरी 4 नहीं, 3 आ गया, 7 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या शांत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। ये छोटा सा थ्योरी था, एक्सरसाइज का सवाल बनाएंगे तो और क्लियर होगा। तो ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है, 13/3125। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना p बाय क्यू बराबर 13/3125। इसका मतलब p का वैल्यू कितना है, 13, और q का वैल्यू कितना है, 31/25। हम लोग चेक करेंगे कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 31/25। हम बोले थे लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करना है, 5 छके 30, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से, 5 का 5, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से करेंगे 25, ठीक है। अब जो मेरा फैक्टर है उसको हम लोग लिख देंगे नीचे, ये है, ठीक है। क्या है, हम लोग लिखेंगे 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी हम लोग लिखेंगे 13/, ठीक है, 5 का छो है, 1 2 3 4 5, बेस समान है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। तो हम बोले थे नीचे 2 और 5 क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिख सकते हैं ऊपर 2 पे पावर 5 और नीचे भी 2 पे पावर 5 क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, ठीक है। मेरा क्या था, 13/5 पे पावर 5, लेकिन हम बोले थे नीचे 5 और 2 क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, ऊपर भी 2 पे पावर 5 गुना किए, नीचे भी 2 पे पावर 5 गुना किए। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्यू, ये हो गया पी। क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है,
2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में है। ठीक है, इसलिए यह कौन संख्या है? ये परमेय संख्या है। p बाई क्यू क्या कौन संख्या है? परमेय संख्या। तो लिखेंगे यह परमेय संख्या क्या है? शांत है। ठीक है, आसान था। नीचे वाला का फैक्टर के फैक्टर करने के बाद क्या किया, लिख दी। इसको अगर 5 से 2 पे पावर 5 से ऊपर गुना और नीचे गुना नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे ये लाइन। क्यों लिख सकते थे? अगर नीचे का फैक्टर सिर्फ 2 के रूप में आए या 5 के रूप में आए या दोनों के रूप में आए तो हम लोग लिखेंगे शांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 64/455। इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 455। 5 से करते हैं 5 नम 45, 5 का 5, 7 से करते हैं 13 7 91। इसका जो फैक्टर प्राप्त हुआ हमको क्या प्राप्त हुआ? 64/5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, 5 7 13 लिख दिए। अब हम बोले थे कि नीचे का फैक्टर क्या होना चाहिए? 5 या 2 होना चाहिए, या तो 5 और 2 दोनों होना चाहिए, चलेगा। लेकिन यहाँ पे 5 के अलावा क्या आ रहा है? 7 और 13। हम लोग लिखेंगे अतः यह 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में क्या है? नहीं है। इसलिए 64/, क्या है? अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। ठीक है, पॉज करो। तो हम लोग फिर वही लिखेंगे, माना पी बाय क्यू बराबर क्या लिखेंगे? 15/1600। ठीक है, इसका फिर फैक्टर करेंगे हम लोग। 5 से करते हैं 5 दिया 15, 5 दूना 10, 0, 5 छके 30, 5 छके 20। 2 से करते हैं 2 6 16, 8 4 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबको यहाँ पे हम लोग गुना के रूप में लिख देंगे। तो 15/, क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, इस बार क्या करेंगे? 5 का इठो है 2 ठो, तो 5 पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 2 का इठो है 6 ठो, 2 पे क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे जो संख्या है 5 और 2 है, तो हम लोग लिखेंगे अतः यह 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 15/16 से क्या है? शांत है। अगला है 29/343। फिर मानते हैं, माना पी बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 29/343
फिर फैक्टर करेंगे 3 4 3, विषम है तो विषम से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करें, 3 का 3, 3 का 3 नहीं कटेगा, 5 से तो नहीं हुआ, 7 से, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ पे बच गया आपका 6 7 9 63, फिर 7 से, 7 से 7 49, ठीक है। इसका फैक्टर क्या हुआ, हमको ऊपर वाला कुछ कुछ नहीं करना है, छूना भी नहीं, बस नीचे वाला फैक्टर करना है। हम लोग देख रहे हैं कि नीचे ना 2 है ना 5 है, और दोनों भी नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः या 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए 29/343 क्या होगा, अशांत आवर्ती है, ठीक है। नेक्स्ट छठा है, माना p बाई क्यू बराबर हो जाएगा 23 कितना है, 2 पे 3 इंटू 5 पे 2, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, पहले से 2 और 3 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, पहले से 2 और 3 के रूप में दिया है, इसमें कुछ छिड़काने करने करना, हम लोग लिख देंगे अतः क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए 23/2 पे 3 गुना 5 पे 2 शांत आवर्ती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 129/2 पे 2 इंटू 5 पे 7 और 7 पे कितना है, 5 है, ठीक है। हम बोले थे कि नीचे का जो फैक्टर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा है। जब 2 और 5 को छोड़ के कोई भी एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा लिखेंगे कि 2 की पावर m और n के रूप में नहीं है, लिखेंगे अतः q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में क्या है, नहीं है, ठीक है। इसलिए 129/2 पे 2 इंटू 5 पे 7 इंटू 7 पे 5 क्या है, अशांत आवर्ती, क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8। चलिए नेक्स्ट है, माना p बाई क्यू, क्या है, क्वेश्चन है 6/15, ठीक है, क्या क्वेश्चन 6/15, हम लोग इसको लिखेंगे 3 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि नीचे 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है, 3 है, लेकिन ये 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा संख्या है और वो यदि कट जाता है तो कटा देंगे, नहीं कटता है तब डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, तो ये कट गया तो लिख दिए। अब देख रहे हैं नीचे क्या है, 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं, एक तो 2 नीचे गुना कर सकते हैं, एक तो 2 ऊपर भी गुना सकते हैं। अब देखिए 5 और कितना है, 2 है, लिख देंगे अतः q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए 6/15 क्या है, शांत आवर्ती, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, 129/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5, तो यहाँ हम लोग देखे थे 2 है, 5 है, एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, 7, तो एक्स्ट्रा में 7 5 7 पे पावर 5 का मतलब हो गया 7 को 5 बार गुना करके लिखेंगे, ठीक है, और कटा के देखेंगे, 7 का 7, यहाँ पे बच गया 5, कट भी नहीं रहा है, यानी एक्स्ट्रा वाला क्या रह रहा है, रह जाता है, जब एक्स्ट्रा वाला रह जाता है तो हम लोग लिख देंगे अशांत। यहाँ एक्स्ट्रा था लेकिन एक्स्ट्रा वाला क्या हो रहा था, कट रहा था, इसलिए क्या लिख देंगे, कट जाने के बाद क्या बचा, नीचे बस 5 बचा, हम लोग 2 क्या किए, ऊपर भी 2 गुना किए, नीचे भी 2 गुना किए, तो नीचे बचा 2 और 5, हम लोग 2 और 5 होगा तो क्या होगा, शांत आवर्ती,
9 में क्या है 35/50, फिर वही लिखेंगे माना पी बाई क्यू बराबर क्या होगा 35/50, ठीक है। 35/50 को फैक्टर करते हैं, 5 से करते हैं 10, फिर 5 से करते हैं 2, ठीक है। तो हम लोग ये 35 को क्या कर दिए 5 गुना 5 गुना 2, तो हम लोग देख रहे हैं 5 से ये कट रहा है, तो कोई जोड़ी नहीं, कटा भी सकते हैं नहीं भी कटा सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कटा सकते, क्योंकि नीचे 5 और सिर्फ क्या है 2 है, तो सीधा ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। कटा भी देंगे 5 तो 35, फिर भी 5 और 2 बचेगा, तो क्या बचेगा शांत ही होगा, इसलिए कोई जोड़ी नहीं कटाना, कटा भी सकते हैं 5 गुना 5 गुना और 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे स्क्वायर और 2, ठीक है, लिख देंगे। इसलिए क्यू मतलब नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में है, ठीक है। 2 पे पावर m और 5 के ऊपर m के रूप में है, इसलिए क्या होगा 35/50 क्या होगा शांत आवृत्ति होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 77/210, ठीक है। फिर वही लिखेंगे माना p बाई क्यू बराबर क्या होगा 77/210, फिर 210 का फैक्टर करेंगे, 5 से करते हैं 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 से करते हैं 21, 3 से करते हैं 3 7 21, सब अभाज्य आ गया। तो फिर से हम लोग लिखेंगे 77/5 गुना 2 गुना 3 गुना 7। हम लोग देख रहे हैं 5 और 2 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है 3 और 7, कटा के देखते हैं कटता है क्या, 11 7 77, तो देख रहे हैं कटने के बाद क्या बचा 5 गुना 2 गुना 3 गुना, बस इतना बचे, 7 तो कट गया। हम लोग देखेंगे तो 5 तो है 2 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा फिर भी 3 रह जा रहा है, ठीक है। तो हम बोले थे 5 और 2 के अलावा एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, अगर ये 3 नहीं रहता तो है, ठीक है। इसलिए 77/210 क्या होगा अशांत आवृत्ति, क्या है अशांत आवृत्ति है, ठीक है। कुछ नहीं था सर, हम लोग क्या किए, कुछ नहीं था, हमको चेक क्या करना था, हमको चेक करना था शांत या अशांत आवृत्ति, क्या चेक करना था शांत या अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को फैक्टर करना है, नीचे वाला को फैक्टर करने के बाद यदि 2 और 5 आ रहा है तो सीधा लिख देंगे इस रूप में है, इसलिए शांत है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ रहा है तो हम लोग कटा के देखेंगे, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा, अगर 2 और 5 के अलावा जैसे यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ गया तो लिख देंगे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा अशांत आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितना हम लोग को शांत मिला, ठीक है, जितना हम लोग को शांत मिला उसका क्या लिखना है 10 10 का मतलब होता है जैसे 23 है, 23 को हम लोग भाग दें 4 से, क्या चला 4 पंचे 20, यहाँ कितना आ गया 3, 10 दिए, ठीक है, फिर जीरो आया 7 चौके 28, ठीक है, फिर कितना आ गया 2, फिर जीरो बैठाए 4 पंचे 20, यही हुआ दशमलव प्रसार, यानी 23 को जब भाग दिए तो दशमलव के बाद कितना दूर तक गया वही हम लोग को लिखना है। तो कौन सा संख्या का लिखना है, बस उसी का लिखना है जो जो क्या है शांत है, ठीक है। तो लोग चेक कर चुके हैं कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, तो शांत वाला को क्या करना है दशमलव प्रसार में बस लिखना है, ठीक है। तो हम लोग का शांत था, हम अभी 3 क्वेश्चन ले रहे हैं, 13/3125, 17/8 और क्या है 15/1600, ये तीनों हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का था क्या था शांत था, इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग फैक्टर के थे, नीचे वाला फैक्टर के थे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, ये के थे। उसके बाद हम लोग लिखे थे 13/5 पे पावर कितना था 5, हम बोले थे कि 5 पे पावर कितना है 5, तो 2 पे पावर 5 यहाँ भी गुना कर सकते हैं, 2 पे पावर 5 यहाँ भी गुना कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं
13 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को हम लोग मिला के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 पे, दोनों पे पावर क्या लिख सकते हैं, होल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे दोनों पे समान पावर है तो 5 गुना 2 पे पावर होल 5 लिख सकते हैं। अब देखिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 13 गुना करते हैं 32, 6, ये हो गया 2, 3 तिया 9, ये हो गया 3, 6, 9 2, 11, 3 1, 4, कितना आ गया मेरा, ऊपर आ गया 416 और नीचे आ गया 10, 10 पे पावर कितना हो गया 5। ठीक है, अब देखिए 10 पे पावर 5 का मतलब होता है 416, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, कैठो नीचे आ गया 0, 5, तो 5 गया तो जब इसे भाग देंगे तो कैठो बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 4 5 ठो शून्य है तो 5 ठो बाद दशमलव, 1 2 3 ठो आ रहा है। हम लोग आगे क्या लिखेंगे, एगो जीरो बैठा देंगे 4 हो गया और एगो जीरो बैठा देंगे 5 हो गया। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0.1 2 416, यही हो गया दशमलव के साथ। नेक्स्ट है 17/8, तो हम लोग लिखे थे 17/8 को क्या लिखे थे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी लिखे थे 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 लिखे थे तो हम लोग का क्या चाहिए, 5 चाहिए, 5 पे पावर 3 यहाँ भी गुना कर दिए, 5 पे पावर 3 यहाँ भी गुना कर दिए। ठीक है, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और नीचे लिखेंगे फिर उसी तरह, दोनों पे सेम पावर है तो इस पे 3। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, पहले हम लोग इसको करते हैं 5 गुना 5 गुना 5, कितना हो गया 125, तो 17 गुना 125 और ये हो जाएगा 10, 10 पे पावर कितना 3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले नीचे 17 और 125 को गुना करेंगे तो आएगा 21 25, 2125, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, 17 गुना 125 कितना आएगा 2125, कैठो है, एक ठो दो ठो तीन ठो, तीन ठो बाद दशमलव डाल देंगे, 2.125, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग इसका करेंगे 15, 16 को हम लोग क्या लिखे थे फैक्टर के रूप में, तो वो कर लेते हैं, 5 से 15, 5 20, 5 के 30, 5 के 20। ठीक है, 32, फिर 2 से भाग दिए तो 16, 2 से भाग दिए तो 8, फिर 2 से भाग दिए 4, 2 से भाग दिए क्या हो गया 2। ठीक है, तो क्या आया था मेरा, फाइनली आया था 5 पे 2 आया था और 2 पे आया था 6। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, हम बोले थे कि क्या करना था, समान करना है, क्या करना है, समान करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 2 दोनों पे पावर समान है, 2 और 5 पे दोनों पे पावर क्या है, समान नहीं, समान है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको 2 ही मिला था, लेकिन 5 क्या किया हम लोग, ऊपर भी गुना कर दिए नीचे भी गुना कर दिए, 2 पे पावर 3 था तो 5 पे पावर 3 यहाँ गुना किया और ऊपर भी, फिर ये कट जाएगा तो उतना ही आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, समान करते हैं, समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समान करने के लिए देखिए क्या करते हैं, 2 पे पावर कितना है 6 और यहाँ 2 पे पावर कितना है 2 है, तो कितना चाहिए और 4 चाहिए, इसको 6 बनाने के लिए कितना चाहिए और 4 चाहिए, ऊपर भी 4 गुना कर देते हैं। ठीक है, 2 पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है 6, लेकिन 5 2 ये ठो है, तो और 4 को इसको चाहिए तब ना 6 पावर होगा, तो 4 को गुना कर दी, 4 को ऊपर भी गुना कर दी नीचे गुना कर दी, ये दोनों फिर कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 6, 2 पे पावर 6। ठीक है, गुना करते हैं, 25 125 625 क्या होगा 15 गुना 625, और यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 6। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा, ऐसे हम गुना करते हैं, 15 25 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37 हासिल 3, 15 छक्के 90 और 3 93, इसको क्या लिखेंगे 10, 10 पे पावर क्या लिखेंगे 6, 93 75, 6 का मतलब हो गया एक ठो दो ठो 3 4 5 6, एक ठो बाद अब भाग देंगे तो हम बोले थे नीचे जेठो दस जीरो तेठो बाद दशमलव ऊपर कर देना, तो 1 2 3 4 5 6 ठो है, यहाँ 1 2 3 4 को संख्या है, क्या करेंगे 2 को जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी लगा देंगे 9 3 7 5, 4 को 5 हो गया, एक 6 हो गया, इसके आगे दशमलव डाल देंगे, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह बनाना है, क्या करना है, नीचे 2 और 5 का पावर समान करना है। आगे देखते हैं और जो शांत है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे, ये भी शांत था, ये भी शांत था, ये भी शांत था। ठीक है, हम बोले थे कि नीचे का पावर क्या करना है, समान है,
तो ज़्यादा पावर किसमें, 2 पे पावर 3 है, यहाँ 5 पे पावर कितना है, 2 है, तो कई को 5 चाहिए और एगो 5 चाहिए। हम लोग 5 पे पावर 1 गुना कर दिए, तो 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 क्या होगा, 5 पे पावर 3 हो जाएगा। तो 1 नीचे गुना के तो 1 ऊपर भी गुना कर, 1 पावर नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 23 गुना 5, ठीक है। ई हो जाएगा 2 पे पावर 3 और ई हो जाएगा 5 पे पावर 3, ठीक है। इसको गुना कीजिए, 25 115 कितना होगा, 115। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 पे पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 115 5 गुना 2 कितना हो जाएगा जी, 10। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3। अब इस पर 10 पे पावर 3 का मतलब हो गया कई ठो जीरो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, भाग देंगे 3 जीरो तो 3 के बाद 10 मतलब तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ 10 मतलब एगो जीरो आगे बैठा दें, ठीक है। यही है दशमलव प्रसार। मैंने भाग लगने के बाद दशमलव के बाद कहाँ तक रुकता है, कितना दूर प्रसार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको लिखते हैं 3 गुना 5, तो 3 दूना 6, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। तो हम बोले थे इसको सीधा भाग दे सकते हैं या नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हर बार करते आ रहे हैं। 5 पे पावर कितना था, 1 था। चलिए एगो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 5 पे पावर कई ठो 5 है, एगो 5 है, तो नीचे एगो 2 चाहिए, ऊपर भी एगो 2 गुना कर दिए, ठीक है। तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 10, भाग देंगे तो एगो जीरो, तो 1 ठो बाद 10 मतलब 1 ठो बाद 10 मतलब, ठीक है। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 35, 50 को क्या लिखेंगे जी, देखिए 35, इसको लिखेंगे 10 गुना 5, 50 हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 7 35, ठीक है। क्या आ गया, तो नीचे हो गया 7/10। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग क्या 10 बना रहे थे, 10 क्या कर रहे थे, बना रहे थे, यहाँ 10 पहले से बना हुआ है, भाग दे देंगे तो 0.7, 1 ठो जीरो तो 1 ठो बाद 10। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था कि पहला नंबर जो क्वेश्चन बनाए तो बनाए, तो उसमें जो जो शांत आया उसको क्या करना था, भाग देके कहाँ तक भाग चला, दशमलव के बाद कितना दूर प्रसार हुआ, कई तो डिजिट आया, जैसे इसमें 1 2 3 डिजिट आया, इसमें 1 डिजिट आया, इसमें 1 डिजिट आया, यही बस लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, आसान से समझें, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ये सब संख्या क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। अब बोलता है यदि परिमेय संख्या है, पहले चेक करना है परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो बोलता है क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं। क्यू मतलब परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, जो पी बटे क्यू के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, ठीक है। तो होता है यदि परिमेय संख्या है तो इन नीचे का बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम लोग इसको देख चेक करते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं, 43 दशमलव, हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, तो पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले क्या डालेंगे, एक, कई तो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, क्या लिखेंगे, एक तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, कई को 10 है, एगो 10 दू गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो है, कई को 10 है, 9 को 10 है, 9 को 10 को गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 9 को एगो 10 में, एगो 10 में एगो 2 और एगो 5 होता है, एगो 10 में एगो 2 और एक ठो 5, तो 9 को 10 में 9 को 2 और 9 को 5 प्राप्त होगा, ठीक है। तो बोलता है कि नीचे के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्यू, ये तो पी हुआ, ये हो गया क्यू, क्यू के बारे में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे अतः क्यू का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल, ठीक है। वही लिखेंगे 2 पे पावर एम और 5 पे पावर एन के रूप में है, ठीक है। पूछा था परमेय संख्या है कि नहीं, हम लोग देखें परमेय संख्या की है कि नहीं, परमेय संख्या है, ऊपर पी है नीचे क्यू है, ठीक है। तो बोलता है नीचे के अभाज्य गुणन के बारे में क्या कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, 3 का क्या है, दूसरा है 0.1 120, फिर डबल जीरो, फिर 1 2 3 को जीरो, फिर 1 2 3 4 को जीरो, इस तरह है, ठीक है।
तो अब हम बोले थे कि दशमलव हटाने पर संख्या गिन लेते थे और उतना जीरो डाल देते थे। इसमें हमको पता ही नहीं कि कैसे जीरो डालेंगे, है कि अनंत तक चला है। क्या है? अनंत तक चला है। और देखिए अनंत तक चला है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। 9th क्लास में हम पढ़ाए थे, यदि रिपीट करेगा तो वो उसको हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये लिख देंगे, सीधा लिख देंगे, अतः यह क्या है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय नहीं है, ठीक है। काहे नहीं है? दशमलव तो हटा देंगे, इसके बदले एक डाल देंगे, ठीक है, एक डाल देंगे। अब जीरो को क्यों डालेंगे? पता ही नहीं। जब जीरो को थोड़ा डालेंगे, पता ही नहीं चल रहा है, तो पी बटे क्यू में आया? नहीं आया, ठीक है। पी बटे क्यू का मतलब होता है जैसे 7/9 है, ऊपर दशमलव है, दशमलव हटा दिए, यहाँ 90 हो गया। तो ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक है, यहाँ तो दशमलव बटे 1 है। दशमलव हटाएंगे तो अब कई को जीरो डालेंगे पता नहीं है। तो जब इस तरह का संख्या रहे कि नीचे कितना जीरो डालेंगे पता नहीं, तो क्या सीधा लिख देंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब पी बटे क्या लिखना है? क्यू में लिखना है, यानी दशमलव हटा के नीचे कोई संख्या लिख सकते हैं कि नहीं। इसको देखिए, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 43 जोड़, यहाँ से अलग कर लेते हैं, यहाँ से अलग कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? 0.1 2 3 4 6 7 8 9, इसमें क्या है? रेखनी। 43 जोड़, हम बताए थे कि यदि ऊपर में रेकरिंग है, ऊपर में रेकरिंग है, तो जिस संख्या पे रेकरिंग है उतना नीचे 9 लिख सकते हैं। कई संख्या पे रेकरिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई ठो पे रेकरिंग है? 9 ठो, तो हम लोग नीचे 9 को 9 लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9, रेकरिंग क्या हो जाएगा? खत्म। इसके नीचे क्या है? 1, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जोड़, जोड़ क्या होगा? 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। जैसे कि ये दोनों को अलग कर लें, यहाँ और यहाँ कर लें। 43 को क्या लिखे? 43/1 लिख दिए। अब हम बोले थे कि रेकरिंग वाला सवाल में जैसे 2 पे रेकरिंग 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा 2/9 लिख सकते हैं। 39, ये दोनों पे रेकरिंग रहेगा, दशमलव आगे होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 39/2 यहाँ पे पे रेकरिंग था, 9 पे था, तो 9 9 लिख दिए। अब एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए तो यहाँ 1 है, यहाँ 9 9 है, ये आएगा एलसीएम, और ये गुना हो जाएगा यहाँ, और ये गुना हो जाएगा यहाँ, ठीक है। गुना हो गया, उसके बाद नीचे 9 गुना आ गया, इसको गुना कर लेना है और इसको जोड़ देना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर कोई संख्या आएगा और नीचे आएगा 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी कोई संख्या आएगा। तो देख रहे हैं ऊपर भी संख्या है, नीचे भी संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः यह क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बोलेगा इसका अभाज्य गुणनफल के बारे में क्या लिख सकते हैं? तो अभाज्य गुणनफल यही है, 9 के गुना के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यही था एक्सरसाइज 1.4, आसान था, कुछ नहीं करना था, एक ही सवाल को बार बार ही रिपीट कर रहा था। क्या कर रहा था? बोल रहा था चेक करना था शांत या क्या है? अशांतावर्ती, शांत या अशांतावर्ती। कैसे चेक करेंगे? क्यू, पी बटे क्यू है, इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या होना चाहिए? 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, यानी इसको तोड़ने के बाद क्या होना चाहिए? खाली 2 होना चाहिए, खाली 5 होना चाहिए, या तो दोनों है तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आ गया तो क्या लिखेंगे? अशांत आवर्ती है। लेकिन हम लोग कटा के देख लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 27 बटे क्या है? 90 है, तो हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे 27, इसको लिखेंगे 9 गुना 2 गुना 5। तो हम बोले थे नीचे 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 और 5 तो है, एक्स्ट्रा क्या है? 9 है। तो हम लोग बोले हैं कि पहले इसको कटा के देख लेंगे, क्या हुआ? कट गया, कट गया, यानी 3/2 गुना क्या लिखेंगे? 5। अब नीचे क्या आ गया? खाली 2 खाली 5, तो ये क्या लिखेंगे? शांत आवर्ती है। ऐसे नहीं क्या शांत लिख देंगे, 2 भी आया, 5 भी आया, 9 भी आया, कटा के देखेंगे, चेक करेंगे, नहीं कटेगा। सपोज यहाँ पे देखिए, ये हो जाता 29/90, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 29 और लिखते हैं 9 गुना 2 गुना 5, 9 गुना 2 गुना 5, तो नीचे 5 है, 2 है, 9 एक्स्ट्रा है, कटा के देखें, नहीं कटा। अब लिखेंगे अशांत आवर्ती, ताकि 2 और 3 के अलावा क्या है? 5 है। तो ठीक है, ये चैप्टर समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, एक दो बार समझ में आएगा ही, ठीक है। बहुत सरल तरीका से बताएं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुपद, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ाएंगे, आप लोग आइए, क्लास कीजिए।